Namaskar, I'm Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the event. मेरा नाम आयुष गुप्ता है। मैं KRBL लिमिटेड के लिए बिज़नेस हेड हूँ और मैं इंडिया मार्केट का सेल्स एंड मार्केटिंग हेड करता हूँ। देखिए, बासमती राइस नो कॉम्प्रोमाइज़ जो कॉन्क्लेव हमने किया है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि FSSAI ने जो स्टैंडर्ड्स निकाले हैं बासमती राइस के, उसके बारे में हम कंज्यूमर को, रिटेलर्स को और होटेलियर्स और अदर स्टेक होल्डर्स को इसके बारे में अवेयर करें। इंडिया गेट बासमती राइस ब्रांड को मार्केट में 20 साल से ऊपर से मार्केट कर रहा है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हम लास्ट 20 साल से मार्केट में फेस करते आ रहे हैं वो अडल्ट्रेशन है, मिलावट बासमती राइस में। बासमती राइस या किसी भी चावल में मिलावट कंज्यूमर के लिए पता करना बहुत ही मुश्किल काम है। इंडिया गेट अपने ब्रांड के थ्रू प्योर बासमती राइस कस्टमर को 20 सालों से देता आ रहा है, पर जब तक इसमें गवर्नमेंट का हाथ नहीं जुड़ेगा, कंज्यूमर का इसमें ट्रस्ट नहीं। तो इंडिया गेट इसको बेचते हुए आया है इतने सालों से, बट अब हमारे को गवर्नमेंट का एक सहारा मिला है कि इस प्रोडक्ट को, बासमती राइस को, गवर्नमेंट ने अब स्टैंडर्ड्स क्रिएट कर दिए हैं कि जब तक इसमें कुछ परसेंटेज तक मिलावट होगी तभी आप इसको बासमती बोल सकते हैं, नहीं तो आप इसको बासमती नहीं बोल सकते। तो ये बहुत ही एक कंज्यूमर के लिए एक अश्योरिटी है कि पैकेट पे जो बासमती राइस लिखा है, अब कंज्यूमर बिना किसी डर के ये सोच सकता है कि जो मैं बासमती राइस खरीद रहा हूँ, अगर पैकेट पे लिखा है और अगर FSSAI की मोहर है तो वो प्योर बासमती राइस ही होगा। सर, अपना नाम बताइए और क्या है और डेजिनेशन बता दें। सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आज बासमती राइस मार्केट इंडिया में जो है ऑलमोस्ट 60% 65% मार्केट लूज़ है। लूज़ चावल बिकता है, कस्टमर लूज़ पैकेट लूज़ चावल सबसे ज़्यादा खरीदते हैं और वो लूज़ चावल की कोई अश्योरिटी नहीं है कि वो प्योर बासमती है कि नहीं। तो ये कॉन्क्लेव के थ्रू और FSSAI के नए स्टैंडर्ड्स के थ्रू ये हम सबको बताना चाहते हैं कि अब पैकेट वाला बासमती राइस खरीदें और जिस पे बासमती राइस अगर पैकेट पे लिखा है तो आप अश्योर हो सकते हैं कि वो प्योर ही होगा। बासमती के ऐसे अगर बात करें गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 32 वैरायटीज़ हैं जो नोटिफाइड हैं बासमती के लिए, बट कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 8 से 10 वेरिएंट्स आते हैं मार्केट में किसी भी ब्रांड के जो बासमती राइस कहलाते हैं। देखिए, बासमती चावल जो है मेनली एक्सपोर्ट कमोडिटी है। 60 से 65% जितना भी इंडिया में बासमती चावल ग्रो होता है, 60 से 65% एक्सपोर्ट होता है, बाकी 35% इंडिया में बिकता है। तो जो एक्सपोर्ट होता है वो भी मेनली गल्फ़ कंट्री है, मिडल ईस्ट, ईरान, इराक, सऊदी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बासमती राइस कंज्यूम होता है। बासमती देखिए इंडिया में 125 मिलियन टन चावल ग्रो होता है पूरे हर एक साल में। बासमती इंडिया की जो कंजम्पशन है खाली 4 मिलियन टन है, तो बहुत ही एक नीश प्रोडक्ट का कैटेगरी है और प्रोडक्ट है, और क्योंकि इसके बहुत यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, ये बहुत महंगे रेट पे बिकता है। तो इंडिया की आम जनता के लिए इसलिए दुबार, तिबार और रोज़ाना और मोगरा जैसे वेरिएंट्स हैं जो टुकड़ा बासमती जिसको बोलते हैं, वो इंडिया में ज़्यादा कंज्यूम होता है क्योंकि वो इंडियन कंज्यूमर के लिए ज़्यादा अफोर्डेबल है। बासमती की बहुत अलग खूबियां हैं जो नॉन बासमती में नहीं होती, और जो बासमती खूबियां हैं वो अक्सर किसी भी चावल में देखने को नहीं मिलेंगी। बासमती में 2-3 खूबियां हैं। एक सबसे बड़ी खूबी है इसकी एलोंगेशन। जितना चावल ये पकने के बाद लेंथ में लंबा होता है, इतना कोई भी चावल दुनिया में नहीं होता। दूसरा अरोमा, और तीसरा इसका खिलापन। बासमती पकने के बाद एकदम अलग अलग दाने खिला हुआ चावल बनता है। तो ये बासमती की 3 खूबियां हैं जो किसी भी आपको चावल में और दुनिया में नहीं मिलेगी। देखिए, पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र का यूज़ मार्केट में एजुकेशन बहुत हो रही है। हाँ, KRBL हमारी जैसी कंपनियां KRBL भी कर रही हैं, गवर्नमेंट भी इसको बहुत एफर्ट डाल रही है कि पेस्टिसाइड की एजुकेशन फार्मर को की जाए, बेस्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की एजुकेशन फार्मर को की जाए और पेस्टिसाइड का यूज़ सबसे कम से कम किया जाए। राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इस पे भी रिसर्च कर रही है कि कैसे पेस्टिसाइड फ्री क्रॉप बनाई जाए, ताकि जिन बीमारियों की वजह से पेस्टिसाइड डालने पड़ते हैं वो बीमारियां रेजिस्टेंट हो जाएं क्रॉप। तो पेस्टिसाइड एक बहुत ग्रोइंग इशू है इंडिया में, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड के लिए राइस बोल है और बाहर के देशों में पेस्टिसाइड नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं।
तो पेस्टिसाइड पे काम करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे इंडस्ट्री का। देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग डेफिनेटली एक सल्यूशन है, पर ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक ही नेगेटिव है कि जो यील्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग में आती है वो इनफ नहीं है जो हमारी डिमांड है उसको सफाइस करने के लिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग में यील्ड पर एकड़ फार्मर के लिए बहुत कम हो जाती है और ऑर्गेनिक का हेंस रेट बहुत ऊंचा हो जाता है। तो मास कमर्शियल सेंस की बात करें तो ऑर्गेनिक आंसर नहीं है। आंसर इसका यही है कि हम पेस्टिसाइड फ्री या पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट क्रॉप्स पे काम करें और फर्टिलाइज़र यूज़ पे कंट्रोल डालें। कंज्यूमर से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जब भी अपना बासमती ख़रीदें, आप अपने रिटेलर से बात करें, उनसे समझें ये प्योर है कि नहीं। पर अक्सर अगर आपको श्योरिटी चाहिए तो पैक्ड बासमती राइस ही ख़रीदें, जिससे आपको ट्रस्ट और प्योरिटी का एक कॉन्फिडेंस आएगा।